नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरी शंका है कि आजकल हम बच्चों को उच्च शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन जब विवाह के लिए संबंध करने का समय आता है तो समाज में मैच मेकिंग में बहुत कठिनाई होती है। तब हमारा मन कई बार अन्य समाज के अच्छे संबंधों की तरफ जाने लगता है। ऐसे में महाराज जी, हम पेरेंट्स क्या करें? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बात बड़ी गंभीर है और इस परिस्थिति से लगभग सब लोग जूझ रहे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, और उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद तो इस तरह का मैच बहुत कठिन हो जाता है। मेरी इसमें 2-3 सलाह। सबसे पहली बात तो ये है कि एक परंपरा बदलनी चाहिए। उच्च शिक्षा संपन्न हो, पर पूरी शिक्षा होने के बाद ही विवाह करने की परिपाटी बंद होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कर लिया, विवाह का अवसर खोल देना चाहिए, और विवाह के बाद उसे और पढ़ने की खुली छूट देनी चाहिए, पढ़ने का अवसर देना चाहिए, ताकि उससे वे अपने जीवन में आगे भी बढ़ सके और दाम्पत्य में मधुरता भी ला सके। आधी ज़िंदगी तो पढ़ाई में ही चली जाती है। अगर कोई मेडिकल फील्ड में गया ना, तो MBBS करते करते और PG करते करते 30 तो पार हो जाते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं, है ना। और आजकल तो यह है कि कोई डॉक्टर बन गई तो उससे अकेले डॉक्टर से विवाह करना नहीं चाहिए, PG वाली मिलनी चाहिए। लोग अपने घर में बहू को कम पसंद करते हैं, नोट छापने की मशीन को खोजना शुरू कर दिए कि हमारी बस बहू वर्किंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी। ये सोच अच्छी नहीं। हमें बहू को घर की वंश वेल के रूप में देखना चाहिए। हमारे घर में आने वाली बहू हमारे वंश की वेल बनकर हमारी वंश की अभिवृद्धि करेगी। जहाँ जो हमारे घर में आकर हमारे घर की सुख समृद्धि का आधार बनेगी, वो बहू है। उन्हें पढ़ाए लिखाएं, पढ़ने लिखने का पूर्ण अवसर दे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब काम अपने पिता के घर से ही सीख के आए। कुछ पति के घर में भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए। ये परिपाटी विकसित होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि विलंब से विवाह के बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। एक तो आपस में तालमेल बड़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कन्या को विवाह के योग्य कहा है। अब 25 साल की तो परिपक्व युवती हो जाती है, उसका ईगो क्लैश होता है, तो ढलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कन्याएं ढल जाती, युवतियों को ढलना बड़ा मुश्किल। और उसके बाद जब ऊपर से उसकी बड़ी अच्छी खासी पैकेज युक्त जॉब होती है ना, तो वो भी उसकी पर्सनालिटी को एक अलग रूप दे देता है। तो चीज़ें बदल जाती है, बिगड़ जाती है, हाथ से निकल जाती है। तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, लेट विवाह करने के कारण संतानोत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो परिणाम उल्टा आएगा। दुनिया भर में इस बात पर बहस भी होने लगी, क्यों नहीं इन चीज़ों को हम पुनः प्रतिष्ठित करें और एक ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करे और विवाह के बंधन में बांधे, और उसके बाद वो आगे पढ़ने की आज़ादी दे, काम करने का अवसर दे, वो आगे बढ़े, उनमें प्रतिभा है, ये करा जा सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, विवाह के बाद IAS बनी। मैं ऐसी भी महिलाओं को जानता हूँ। हमारे यहाँ तो आपके यहाँ उदाहरण है, सुरेश जी IAS की धर्मपत्नी डॉक्टर विमला जी विवाह के बाद पूरी पढ़ाई करके हाईकोर्ट की जज बनी ना। तो ये चीज़ें बन सकती है। इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, और विवाह आदि के संबंधों में लोगों को अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें अपने धर्म को देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए, शील को देखना चाहिए, संस्कार को देखना चाहिए। बाकी बातों को गौण करना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।